Hello students, we are now discussing KVPY SX 2021 paper. We are discussing 97th question of the paper, which is the 7th question of part 2 of physics. Let's have a look at this question. इस क्वेश्चन के अंदर एक साइक्लिक प्रोसेस बताई गई है। उस साइक्लिक प्रोसेस का मैं पीवी डायग्राम अगर बनाता हूं तो देखते हैं कैसा बनेगा। तो 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस हम यूज कर रहे हैं, तो हमको नंबर ऑफ मोल्स बता दिए और मोनोटॉमिक बता दी। ठीक है, सीवी की वैल्यू एक्सप्लिसिटली भी बता दी, बहुत ही अच्छी बात है। undergoes a cyclic where it isochorically where it first it goes isochorically from the state 3/2। तो मैं कहीं से भी एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। लेट्स से कि ये प्रेशर है 3/2 पी नॉट का। यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ लेते हैं एंड लेट्स से दिस वाज वी नॉट। ठीक है, तो हम पहले आइसोकोरिकली इसका प्रेशर रिड्यूस करके हमने कर दिया है पी पी नॉट। ठीक है, of course the figure is not drawn to the scale। then it is isobarically contracted to the volume of half। तो अब हम आधी वॉल्यूम पे आ गए। ठीक है, तो ये v नॉट बाई टू हो गया, आधी वॉल्यूम पे आ गए। एंड देन टेकन बैक टू द इनिशियल साइकिल विच इज लाइक अब क्वार्टर एलिप्स यूज करिए। तो गाइस यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को बनाने वाले ने एक छोटी सी पॉइंट ओमिट कर दिया है, क्योंकि इसका आंसर एक ही तरह की जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ग्राफ कंप्लीट करना है, मुझे एलिप्टिकल शेप को यूज करना है, क्वार्टर एलिप्स को यूज करना है। तो देखो गाइस, अगर मैं एलिप्स को ऐसे बनाऊं और इसे 4 पार्ट में डिवाइड करूं, तो देखो ये वाली शेप जो है ये हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक ऑप्शन हो गया, ये तो एक ऑप्शन हो गया। क्या एक दूसरा ऑप्शन ये नहीं हो सकता था कि हम ये वाली शेप से भी फिट करके कंप्लीट कर देते? ये देखो, समझा रहा है? सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज नाउ। ठीक है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज द ऑफ कोर्स द आंसर विल चेंज बेस्ड ऑन कि हम ये यूज करें या ये यूज करें। ठीक है, तो हम दोनों यूज करके देख लेते हैं। इसको यूज कर लेते हैं, पहले इसको 1 मान लेते हैं, 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल डिवाइडेड बाय द हीट सप्लाइड। ठीक है, तो ये हमें करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पार्ट 2 में है तो एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन तो अच्छा ही होगा। तो बट आंसर एक ही आना है एंड देयरफॉर आई एम ट्राइंग द फर्स्ट लाइक ये ज्यादा प्रोबेबल लग रहा है ना। सबसे पहले माइंड में यही आता है। आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोगों के माइंड में भी यही आया होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो हमें वर्क और हीट कैलकुलेट करना है। अब वर्क क्या होगा, देखो इस साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क होता है वो तो एरिया इनक्लोज बाय द साइकिल होता है। यानी कि वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें एलिप्स के एरिया का 1/4 कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एरिया ऑफ एलिप्स मुझे लिखना चाहिए और इस एरिया का 1/4 कर देना चाहिए। और एलिप्स के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई ए बी। ठीक है, अब ए और बी क्या है, तो अगर एलिप्स के अंदर जो हम दो एक्सिस बनाते हैं, सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस का आधा यानी कि सेमी मेजर एक्सिस वो ए होता है। इसी तरह से माइनर एक्सिस का आधा यानी कि सेमी माइनर एक्सिस वो बी होता है। तो गोइंग बाय दिस, इस फिगर के अंदर ये जो लेंथ है, दिस लेंथ विल इंडिकेट लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो ये होगा v नॉट बाय टू एंड सिमिलरली दिस लेंथ विल इंडिकेट लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस विच इज p नॉट बाय टू। बाय 4 भी है, तो ये बन जाएगा पाई p नॉट v नॉट बाय 16। ठीक है, तो ये वर्क की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है हीट सप्लाइड, ओनली द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द साइकिल। हमें नेट हीट नहीं निकालना, नेट हीट तो वर्क के बराबर हो जाएगी, डेल्टा यू जीरो होता है। तो अब हम समझते हैं कि इस प्रोसेस पे कहाँ कहाँ पे हीट सप्लाई हुई होगी। देखो यहाँ पे आइसोकोरिकली हमने गैस को ठंडा कर दिया, तो आइसोकोरिकली करा तो वॉल्यूम तो कुछ मतलब कि वर्क तो कुछ हुआ नहीं है। ठंडा कर दिया है तो इंटरनल एनर्जी कम हुई होगी, तो इसमें हमने कोई हीट सप्लाई नहीं करी है। सिमिलरली यहाँ पे वर्क नेगेटिव है, टेम्परेचर भी कम हुआ है, तो यहाँ पे भी हीट सप्लाई नहीं करी है। तो जो भी हीट सप्लाई हुई है वो इस एलिप्टिकल प्रोसेस के अंदर ही हुई है। तो इस पर फोकस करता हूँ मैं। ठीक है, तो हीट को हम लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस डब्लू। ये डब्लू था पूरी साइक्लिक प्रोसेस का, इसका मैं डब्लू सी लिख देता हूँ पूरी साइक्लिक प्रोसेस का। और ये डब्लू जो है ये केवल और केवल एलिप्टिकल प्रोसेस का है। यानी कि डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस यहाँ पर है कि जब डब्ल्यू ई कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा का पूरा एरिया आएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसी को कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन लगा देते हैं, ये वाली स्पेस मैंने छोड़ दी है डेल्टा यू के लिए। पहले डब्ल्यू ई की बात कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा पाई पी नॉट वी नॉट बाय 16, यानी कि ऊपर जो भी कैलकुलेट किया वो तो आ ही जाएगा, प्लस एडिशनली इसका एरिया जो रेक्टेंगल है इसका एरिया आ जाएगा विच इज पी नॉट इंटू वी नॉट बाय टू।
ठीक है, तो ये चेक कर लो, ये पी नॉट इंटू वी नॉट बाई टू बनेगा, तो ये बन गया वर्क। अब बात आती है डेल्टा यू की, तो डेल्टा यू को हम लिखते हैं एफ बाई टू इंटू एन आर डेल्टा टी, ये लिखते हैं। ठीक है, और एन आर डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं पी डेल्टा पी वी का प्रोडक्ट, मतलब डेल्टा ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पी वी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो भी लिखा है उसको मैं लिखा रह देता हूँ, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, विल डू इट इन द लास्ट स्टेप। तो f बाई टू, एफ है 3, वो भी लिख देंगे, तो डेल्टा v। ठीक है, तो देखो फाइनली पीवी प्रोडक्ट कितना हो गया, ये है 3p0 v0, 3p0 बाई टू, और वॉल्यूम है v0, तो फाइनल वैल्यू है प्रोडक्ट की इतनी, और इनिशियल वैल्यू थी p0 v0 बाई टू, तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस p0 v0 ही आ गया सीधे सीधे, तो यहाँ पे आ जाएगा p0 v0, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा पाई p0 v0 बाई 16 प्लस p0 v0 बाई टू। अब नोटिस करो, ये f की जगह मैं 3 लिख देता हूँ, तो 3 बाई टू प्लस 1 बाई टू, तो ये हो गया 2p0 v0 प्लस पाई बाय 16 p0 v0। आई थिंक वी आर डन नाउ। ठीक है, डन कैसे, हमको चाहिए एफिशिएंसी, तो वर्क हमने कैलकुलेट कर रखा है, वर्क है पाई बाय 16 इंटू पी नॉट वी नॉट, और टोटल हीट सप्लाइड है ये कितनी, 2p0 v0 प्लस पाई बाय 16 p0 v0, तो p0 v0 कैंसिल हो गया हर जगह से। ठीक है, तो पाई 16 को भी कैंसिल कर देंगे, तो पाई अपॉन 32 प्लस पाई। ठीक है, ये रह गया है, लेट्स सी वेदर वी हैव दिस इन ऑप्शन। ठीक है, पाई अपॉन 32 प्लस पाई, सी ऑप्शन लुक्स टू बी द करेक्ट वन गाइस। ठीक है, तो अब सी ऑप्शन आ गया है, तो तुम्हें दूसरी पॉसिबिलिटी ट्राई करने की जरूरत नहीं है, सो वी कैन सी दैट दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस कैलकुलेशंस थी वो तुम्हें करनी थी, अगर तुम वो कर दोगे यू विल गेट द आंसर। आई होप you like the solution guys. Do Google search about Vedantu Eklavya, you might give yourselves a great surprise by googling it. All right, and scan this QR code, visit the document. Again, this QR document can be very helpful to you. Good luck guys, I hope you enjoyed the solution. I will see you in the solution of the next question. Bye bye, take care.